सेशन। तो पहला प्रश्न है पंडित जी, जो हमारे पास आया था, किसी ने भेजा है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है, क्या ये हमेशा के लिए सत्य है? असल में बात ऐसी है, एक तो ज्ञान ज्ञेय व्यवस्था ये अध्यात्म और सिद्धांत का जनागम का अतिशय संवेदनशील और अतिशय सैद्धांतिक प्रकरण है। ज्ञान कहते ही ज्ञान स्वभावी आत्मा की सत्ता, सर्वज्ञ स्वभाव की सत्ता, और ज्ञेय कहते ही प्रमेयत्व गुण से भरपूर जितने जो भी, जितने क्या बल्कि सभी, सारा लोकालोक, उनकी भिन्नता। कुछ गुरुदेव से एक बात कहा करते थे, एक और राम और एक और गाम। तो गाम कहते ही सारी की सारी गेय की सत्ता, समग्र विश्व की सत्ता, षड्द्रव्य में लोक की सत्ता। और ज्ञान कहते ही ज्ञान स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, ज्ञ स्वभाव। तो जब स्वपर की सत्ता की, अस्तित्व की भिन्नता की बात कही जाती है, समझाई जाती है, तो ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता वाला प्रकरण आता है। ये परमागम ऑनर्स के अंतर्गत आप लोगों ने इससे पहले भी कई विद्वानों से एक बात सुनी होगी कि जैसे परद्रव्यों के साथ एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इस प्रकार अज्ञानजन्य भावों को अनादिकाल से यह जीव सेवन करता है, जिसका नाम बहिरात्मपना है, अज्ञान है, मूढ़ता है। बाकी ज्ञाता ज्ञेय की बात जो है, वो असल में व्यवहार से परद्रव्यों के साथ, ज्ञेयों के साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध कहा गया है। जैसे न आचार्य देव ने तो समय सार की टीका में एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि निश्चय से तो परद्रव्यों के साथ ज्ञान ज्ञेय संबंध भी नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय भी संबंध नहीं है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो है, वही ज्ञान है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है। 271 नंबर का कलश समय सार के अंतर्गत अद्भुत अध्यात्म की बात उसमें आती है। रही बात आपकी जिज्ञासा, आपके सवाल की कि ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेयाकार रूप होता है, ज्ञेय रूप होता है, क्या ये हमेशा के लिए व्यवस्था है? असल में तो ऐसा है, ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय ज्ञेय रूप ही है। और गुरुदेव श्री के समय में कई ऐसे विद्वान हुए, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सुक्तियां उक्तियां दी हैं। ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप नहीं होता है, वो ज्ञेयाकार रूप होता है। ज्ञेयाकार से मतलब जैसे ज्ञेय हैं उस रूप से वो ज्ञान का परिणमन होता है, अथवा ज्ञान में उन ज्ञेयों की छवि बनती है, अथवा ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञेयों का प्रमेयत्वपना होने से ज्ञान में सहज वो झलकते हैं, जानने में आते हैं। असल में ज्ञेयों का ज्ञान में झलकना ये ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि है, ज्ञान की सच्चता की प्रसिद्धि है। और ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान का होना ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। क्योंकि ये ज्ञेय रूप में चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य में हो, तो ज्ञान तो सर्वज्ञ स्वरूप है। इसलिए ज्ञान का जानना ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञेयों का जानने में आना, ज्ञान में किसी न किसी ज्ञान में झलकना, ये ज्ञेयों का काम है। दो एक शब्द आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रवचन सार जी ग्रंथ में ज्ञान अधिकार के अंतर्गत एक बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। सभी ज्ञेय अर्पणशील होते हैं और ज्ञान ग्रहणशील होता है। बहुत मार्मिक चर्चा है। वहां तो स्वयंभू, वहां तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के संदर्भ में है, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव की ही बात है। ज्ञान मात्र ग्रहणशील है। ग्रहणशील मतलब जानने रूप है, जानना ही मात्र उसका शील अर्थात स्वभाव है। और हर ज्ञेय ज्ञेय मात्र अर्पणशील है। अर्पणशील से मतलब वो किसी न किसी ज्ञान में ज्ञेय बनेंगे बनेंगे बनेंगे, अथवा यूं कहे कि ज्ञान उसे जानेगा जानेगा। इसलिए ज्ञान ज्ञेय रूप कभी भी नहीं होता है। अरे ज्ञेय रूप नहीं होता है, जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन माही, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़िए आप स्वभाव।
ज्ञान ज्ञान के रूप में है, गे गे के रूप में है, स्व स्व के रूप में है, पर के रूप में है। बाकी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बहुत सारी चर्चाएं जिनवाणी में जिनागम में आती हैं। आप लोगों ने आदरणीय पंडित जी साहब, रविंद्र भाई बड़े पंडित जी साहब का यदि पद सुना हो, भजन सुना हो, उसमें इसका बहुत सुंदर समाधान किया है। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं, ये पर साधन का अभाव। गेयों में ज्ञान नहीं मतलब गेयों में मतलब गेयों के भरोसे ज्ञान नहीं है, गेयों के आधार से ज्ञान नहीं है। ये षट कारक में अधिकरण का निषेध है। ज्ञान ज्ञान का कर्ता, ज्ञान ज्ञान का कर्म, ज्ञान ज्ञान का करण साधन, ज्ञान ज्ञान के लिए ही संप्रदान, ज्ञान ही ज्ञान के लिए अपादान ध्रुव अपादान रूप कारण है, हेतु है, और ज्ञान ही ज्ञान का अधिकरण है, आधार है। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, है गेय गेय में ही, गायक में गेय नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। तनु जी, इस संदर्भ में एक बात मुझे जरूर कहने का मन करता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक 5 सिद्धांतों के बारे में विशेष प्रभाव डाला है, विशेष प्रकाशन डाला है। निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, इनको 5 के रूप में वे कहा करते थे। हालांकि निमित्त उपादान एक सिद्धांत है, कारण कार्य मीमांसा का वो सबसे बड़ा सिद्धांत है। निश्चय व्यवहार ये कथन पद्धति साधवाद के अंग हैं, समझ लीजिए। अनेकांत में वस्तु स्वरूप को समझाने के साधवाद शैली कथन पद्धतियां हैं। और क्रमबद्ध पर्याय तो द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्था को समझाने के लिए वह प्रकरण है। लेकिन ज्ञान ज्ञेय की स्वतंत्र स्वाधीनता समझ में आ जाए तो मैं आपको सच में बताता हूं, उसे निमित्त और उपादान, निमित्त की निरपेक्षता, उपादान की सापेक्षता वस्तु स्वभाव के परिणमन में, व्यवहार मात्र की अभूतार्थता और निश्चय मात्र की भूतार्थता, और क्रमबद्ध पर्याय, अरे जिसे क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाए उसे कर्मबद्ध पर्याय भी समझ में आ जाए, और निष्कर्म स्वभाव भी समझ में आ जाए। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रकरण है। हमें ऐसा लगता है तनु जी, हम बहुत ज्यादा सुनेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुनना भर ये इंद्रिय का विषय है। असल में इंद्रिय ज्ञान जिसे कहा जाता है ना, इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। और कहा भी जाता है इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान के ज्ञेय है। इसके लिए आप 31, 32 और 33 नंबर की 3 गाथाओं का जरूर स्वाध्याय कीजिएगा। और बहुत गंभीर प्रकरण है ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता का। हमें लगता है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमें लगता है कि हम बहुत सुनेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमें लगता है कि तीर्थ यात्रा के लिए चलेंगे तो वहां जाने के बाद हमें ध्यान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नरक में नारकी भी सुखी है, स्वर्ग में देव भी दुखी है। क्षेत्रांतर होने से कुछ नहीं होता है, अंदर का जो उपादानगत जो पुरुषार्थ है वो होना चाहिए। इसलिए ज्ञान का ज्ञेय के अनुसार का होना, ये इत्यादि जितने जो भी शंकाएं अथवा प्रश्न हैं, ये बिल्कुल अबोध दशा की जिज्ञासाएं हैं। ये 2, 4, 5, 10 साल शांति से स्वाध्याय किया जाए तो वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता सहज ही हमें समझ में आएगी। कल ही के स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी, यदि तीर्थंकरों के समझाने से ही हमें यदि हो गया होता तो मरीचि को 24वां तीर्थंकर होने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने दादा के साथ ही केवली बन करके चलना। कमठ 10-10 भाव तक पार्श्वात को नहीं छोड़ता है,
लेकिन उसके विभाव को हारना ही है और स्वभाव के शरण में उसे जाना ही है। अरे पारस बिकम पारस ना, क्रेडिट गोज टू कमठ ओनली। घोर उपसर्ग और परिचय आदि होते हैं, इसलिए सब गेयों की, सब परिचयों की, सबकी निरपेक्षता देख करके स्वभाव और स्वरूप की महिमा लाना, अपनी स्वतंत्रता का महिमा लाना, ये ज्ञान ज्ञेय से संबंधित सिद्धांत का केवल सार है।